गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग आप लोग को हमने रैदास के पद के बारे में पूरा बता दिया है। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब यहाँ पे उनके प्रश्न अभ्यास पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीज़ों की तुलना के लिए उसका उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, पहले पद में भगवान और भक्त की किस किस चीज़ों में तुलना की गई है? भगवान को उन्होंने चंदन कहा है, खुद को पानी कहा है, उन्होंने भगवान को घन कहा है, खुद को मोर कहा है, उन्होंने भगवान को चंद्रमा कहा है, खुद को चकोर कहा है, उन्होंने भगवान को दीपक कहा है, खुद को बातें कहा है। इस तरह से उन्होंने अपनी तुलना भगवान से की है। दूसरे पद में प्रत्येक पद की दूसरा पद या आप लोग खुद करेंगे। फिर तीसरा है ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध है। ऐसे शब्दों को छाट के लिखिए, जैसे चंदन का पानी से संबंध है, दीपक का बाती से संबंध है, घन का मोर से संबंध है, चंद्र का चकोर से संबंध है, मोती का धागा से संबंध है। तो इस तरह से ये शब्द जो है एक अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से संबंध है। घ है, दूसरे पद में कब ने गरीब निवाजो किसे कहा? तो बच्चों, गरीब निवाजो प्रभु को रैदास जी ने कहा, यानी कि ईश्वर को उन्होंने गरीब निवाजो कहा है। अंगा है, दूसरे पद की जाके छूत जगत को लागे तापर तुही डरे। इस पंक्ति का आशा स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का ऐसे आशा ये है कि जिस निम्न जाति को कह करके जिसे लोग तिरस्कृत करते हैं उन पर जो है अब ईश्वर जो है द्रवित होते हैं, उन लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि ईश्वर जो है बनाए रखते हैं। आगे इच्छा है, रैदास ने अपने स्वामी को किंकुर नामों से पुकारा। तो उन्होंने अपने स्वामी को गुसैया कहा, उन्होंने स्वामी को अपने लाल कहा है, गोविंदु कहा है। इस तरह से नामों से उन्हें पुकारा है। अब यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए, ये भी आप लोग करेंगे। फिर आगे के नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जाकी अंग अंग बास समान, यानी कि प्रभु के भक्ति की सुगंध रैदास जी कह रहे कि उनके अंग अंग में समा गई है। ख, जैसे चितवत चंद चकोरा, यानी कि जिस तरह चकोर पक्षी अपने चाँद को रात भर एकटक निहारता रहा था, उसी तरह से रैदास भी कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु के एकटक निहारता रहता हूँ। जाकी ज्योति बर दिन रात, इस तरह से भगवान और भक्त की ज्योति जो है इस तरह से दीपक और बाती की ज्योति इस तरह से जलती रहती है। ऐसी लाल तुझबिन कौन करे, यानी कि जिस तरह से कृपा दृष्टि ईश्वर बनाए रखते हैं उस तरह से कृपा दृष्टि और कौन बनाए रखता है। नीचे वो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से न डरे, यानी कि हम हमारे गोविंद यानी कि हमारे ईश्वर में इतनी क्षमता है कि वो निम्न जाति के लोगों को भी ऊंचा स्थान दिलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहें कि नीचे वो ऊंच करे मेरा गोविंद काहू से नहीं डरे। अब यहाँ पे रैदास के इन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, केंद्रीय भाव आप लोग अपने शब्दों में स्वयं करिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि योग्यता विस्तार में कवि भक्त कबीर, गुरु नानक, नामदेव और मीराबाई की रचनाओं का संकलन कीजिए। आप लोग को इन लोग के बारे में जानना चाहिए, इन लोग के बारे में कि किस तरह के संत हैं, किस तरह से इन्होंने ख्याति अर्जित की है, कौन इनके आराध्य रहे हैं। इस तरह से इनका आपको लोग को इनके बारे में जान करके कम से कम एक अनुच्छेद इनके बारे में लिखना चाहिए। आप लोग को इनको देखिएगा। आगे के पाठ में आए दोनों पदों को याद कीजिए, कक्षा में गा करके सुनाइए। आपका पाठ में आप लोग याद करिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद शब्दार्थ और टिप्पणियाँ, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, आपको शब्दार्थ और टिप्पणियों को जानना। ठीक है, तो आप लोग इसको एक एक शब्द को आपको ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है। राइटिंग भी अपने अच्छे से लिखिएगा और लिखने का तरीका भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि गृहकार्य में आज हम आप लोग को गृहकार्य में क्या देंगे। यहाँ पे देखिए, प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत हम आप लोग को पाठ में तुकांत शब्दों को छाट कर लिखिए। यहाँ पे जो प्रश्न है आपका कि पहले पद के प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों का प्रयोग से नाद सौंदर आ गया है, जैसे पानी, समानी। इस पद में अन्य तुकांत शब्द छाट करके लिखिए। तो आपके जो रैदास जी के जो पद हैं, जो तुकांत शब्द आप लोग को वहाँ पे मिलेंगे, आप उन तुकांत शब्दों को छाट करके लिखिए। ये आप लोग का गृहकार्य है। दूसरा है 6 निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए। तो यहाँ पे 6 निम्नलिखित शब्दों का प्रचलित रूप लिखिए, जैसे मोरा, चंद, बाती, ज्योति, बरय, राती, छत्रु, धरय, छोती, तुही, गुसैया, इन सब का आप लोग प्रचलित रूप लिखिएगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में है कि आप लोग ये जो है शब्दार्थ जो आप लोग के बुक में दिया गया है, ये पूरा शब्दार्थ आप लोग अपने कॉपी में लिख करके लाइएगा।
जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं वो कॉपी में लिख करके लाएंगे, और जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं यानी कि घर पे बैठ करके अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वे बच्चे सारे गृह कार्य को लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करेंगे कि हाँ उन्होंने गृह कार्य कर लिया है, और जो बच्चा स्कूल आ रहा है वो लिख करके लाएगा। तो आप लोग बच्चों इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे नहीं भूलना नहीं है कि मतलब मैम कह दी कैसे, कोई बात नहीं, नहीं लिखे लें, लेकिन जो बच्चे घर पे हैं बेटा आप लोग उनको होमवर्क इतना करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे